नमस्ते, कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं डार्कोबुरी कलेक्टर और आज के वीडियो के लिए हमारे पास यह खास वीडियो है। डार्कोबुरी चैनल पर क्रिसमस एडिशन का पहला भाग। इस हफ्ते के वीडियो के लिए हम यहाँ दो फिगर्स का डबल अनबॉक्सिंग करेंगे जिनकी फिल्में हमेशा कैनाल 5 पर इस खास क्रिसमस स्पेशल के लिए आती थी। इनमें से पहली है डाई हार्ड या ड्यूरो डी मातर, जो इस फिल्म का अनुवाद या सबटाइटल किया गया नाम है। सच में बहुत शानदार। तो यहाँ हमारे पास है जॉन मैकलेन और इस तरफ हमारे पास है घोस्टबस्टर्स का मार्शमैलो मैन। तो चलिए इन शानदार फिगर्स का डबल अनबॉक्सिंग करते हैं। याद रखें, फिल्में देखने के लिए कैनाल 5 पर जरूर जाएं। यह विज्ञापन इनमें से किसी के द्वारा प्रायोजित नहीं है। याद रखें, वहाँ माई पोरे एंजेलिटो भी है, वहीं कहीं द ममी भी होनी चाहिए, उन कई फिल्मों में से जो इस सीजन में दिखाई जाती हैं। डार्कोबुरी चैनल पर हम इन दोनों फिगर्स का अनबॉक्सिंग करेंगे, तो हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले हम यहाँ स्टे पफ्ड को खोलने जा रहे हैं, जो कि वही मार्शमैलो मैन है जो घोस्टबस्टर्स की उस सीन में आता है जब वे लोक टावर में होते हैं। वो कहता है, पता है क्या, तुम्हारे सबसे बुरे डर को मैं हकीकत बना दूंगा। तब सारे घोस्टबस्टर्स कहते हैं, कुछ मत सोचो, कुछ मत सोचो। अचानक मार्शमैलो मैन के कदमों की आवाज आती है और वे कहते हैं, किसने कुछ सोचा? उनमें से एक कहता है, नहीं, बस मुझे याद आ गया जब हम मार्शमैलो बना रहे थे। और फिर विशाल मार्शमैलो मैन बाहर आ जाता है। हाल ही में घोस्टबस्टर्स सीरीज का एक वीडियो गेम भी आया था और मैं इस मौके का फायदा उठाकर बताना चाहता हूँ कि घोस्टबस्टर्स का 35वां सालगिरह है। सच कहूँ तो वह वीडियो गेम वाकई जबरदस्त है। यह Xbox One के लिए आया था, मैं वहीं खेला। इसे जरूर देखिए। बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिए, लेकिन यह एक अच्छा गेम है। मतलब बहुत अच्छा गेम है, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि यह कोई 8वां अजूबा है। यहाँ हमारी डिब्बे में चलिए देखते हैं कि हमारे पास घोस्टबस्टर्स का लोगो है, नंबर 749, और हमारा किरदार है स्टे पफ्ड। याद रखिए कि वह पूरी तरह से मार्शमैलो मैन था। और यहाँ लिखा है कि यह फनको इनसाइडर क्लब है। अगर आप फनको की पारंपरिक फिगर्स के आकार पर ध्यान दें, जो आमतौर पर इतने बड़े होते हैं, तो स्टे पफ्ड उन फनको में से है जो थोड़े बड़े हैं। और इस कलेक्शन में यहाँ हमारे पास घोस्टबस्टर्स और कुछ और भूत है। तो बिना ज्यादा देर किए चलिए स्टे पफ्ड का अनबॉक्सिंग करते हैं, जो यहाँ डार्कोबुरी चैनल पर आने के लिए बहुत खुश है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अब याद रखें कि यहाँ लिखा है कि यह पॉप मूवीज है, क्योंकि पॉप में फनको पॉप की सबसे पसंदीदा बातों में से एक यह है कि हर किसी के पास कलेक्शन के लिए कुछ न कुछ होता है, और उनके पास यहाँ फिल्मों की बहुत सारी फ्रेंचाइज हैं, जिनमें घोस्टबस्टर्स भी शामिल है। मैं फिर से कह रहा हूँ ताकि आप एक नजर डाल सकें। यहाँ बॉक्स में घोस्टबस्टर्स आते हैं और उनके साथ दो और किरदार भी हैं जो भूत हैं, जिनमें से एक है पेगाजोसो, जिसे स्पेनिश में यही नाम दिया गया है और अंग्रेजी में इसे स्लाइमर कहा जाता है। तो यहाँ पूरी कलेक्शन है और ये फिगर खोलना बहुत आसान है। सिर्फ इतना है कि इसमें प्लास्टिक की सुरक्षा कवर आती है। और इन फिगर्स की जो बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, वो है इनका बहुत मजबूत प्लास्टिक। यह प्लास्टिक बहुत ही मजबूत है, फिगर खुद ही खड़ा रहता है, इसे किसी बेस की जरूरत नहीं होती। तो अभी हम स्टे पफ्ड का एक चेकअप करेंगे। तो यहाँ इसे ध्यान से देखिए। शुरू करने के लिए यहाँ हमारे पास हमारी पीस का नाम है स्टे पफ्ड। उसके साथ यहाँ नाविक की टोपी और नाविक की ड्रेस है। अगर हम याद करें तो उन सीरीज में से एक जो कैनाल 5 पर भी आती थी, आज हम अपने दोस्तों का कई बार जिक्र करेंगे, क्योंकि बचपन में मैं कैनाल 5 जरूर देखता था। वो बेबेसोरियो जो आता था जब कहता है कि नाविक की ड्रेस। नहीं, अगर आपको वो डायनासोर वाली सीरीज याद हो, तो बेबी सिंक्लेयर के साथ वो एपिक सीन था जब वो कहता है कि वो फैमिली फोटो के लिए ड्रेस नहीं पहनना चाहता। याद रखिए कि अमेरिका में फैमिली फोटो के लिए बच्चों को नाविक की ड्रेस पहनाने की बहुत आदत है। तो यहाँ हमारा छोटा मिचेलिन है, जिसकी यहाँ पर अब सच में
मिचेलिन जैसी मोटी मोटी टांगे हैं। यहाँ हम इसे पीछे से भी देखेंगे। यह एक पूरी तरह से सफेद किरदार है, सिवाय किस हिस्से के, आंखों में, मुंह में। यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि इसकी भौहें भी थोड़ी अल्बिनो जैसी हैं, और बस यहाँ इसका लाल रिबन है और वहां नाविक की ड्रेस। यह एक अद्भुत शानदार पीस है। इसके हाथ खुले हुए हैं क्योंकि रेमंड ने जब इसकी कल्पना की थी तो यह वही किरदार था जो मार्शमैलो की थैली में आना चाहिए था। अगर तुम्हें याद है कि उसने इसकी कल्पना क्यों और किस पल की थी तो कमेंट्स में बताओ, क्योंकि हम सब घोस्टबस्टर्स के फैंस सुनना चाहेंगे। यह भी बताओ कि नई फिल्म के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, जिसमें फिर वही हिस्सा है जब महिलाएं आई थी और लोग कहते हैं यह काम मर्दों के लिए है, और फिर क्लासिक घोस्टबस्टर्स वापस आते हैं। सच कहूँ तो मेरे लिए घोस्टबस्टर्स कमाल के हैं। अब हम स्टे पफ्ड को इस तरफ रखेंगे और डाई हार्ड का दूसरा अनबॉक्सिंग करेंगे। सिर्फ इस दूसरी पीस को खोलने से पहले, जो मेरे पास डार्कुबुरी के खजाने में काफी समय से है, ये पीस मेरे बेटे ऑस्करिटो और बेटे अर्नेस्टो ने स्पॉन्सर की थी, जिन्होंने इसे अपने जन्मदिन पर मुझे गिफ्ट किया था और मुझसे कहा, पापा लो इस शानदार फिगर का अनबॉक्सिंग डार्कुबुरी चैनल पर करो। तो ये पॉप मेरे बच्चों की तरफ से है जिन्होंने मुझे दिया, और सच में ये कमाल का है। तो मैंने सोचा कि इस फन को पॉप का स्पेशल बनाऊं, जिसमें दूसरी पीस डाई हार्ड की स्पेशल एडिशन है। यहाँ क्रिसमस एडिशन, और हमारे पास है हमारा किरदार जॉन मैकलेन। याद है कि वह नागासाकी टावर में घुस जाता है, और यहाँ हमारा किरदार है हास ग्रूबर, जो विलेन था, बहुत ही बुरा, जो हमारे किरदार की पत्नी के पीछे था। यहाँ एक्स पुलिस वाला, खैर पुलिस वाला जो वहाँ फंसा हुआ था, जो डिनर में था और उसकी पत्नी की लड़ाई चल रही थी, और वे दोनों एक जबरदस्त टावर में घुस जाते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ चोर वहां कुछ चाहते थे। मैं आपको स्पॉइलर नहीं दूंगा, आप इसे कैनाल 5 पर देख सकते हैं। आपको पता है कि वे इसे क्रिसमस से पहले कैनाल 5 पर जरूर दिखाएंगे। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि पहले ड्यूरो दे मातर, फिर माई पोब्रे एंजेलिटो, और शायद उसके बाद रोबोकॉप दिखाएंगे। हाँ, वे इन्हें इसी क्रम में दिखाएंगे, और अंत में होम अलोन 2 और घोस्टबस्टर्स। बस ऐसे ही। तो इस क्रिसमस स्पेशल का इंतजार करें। लेकिन अब हम इस पीस का अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ बॉक्स पर देख सकते हैं, सबसे पहले लिखा है कि इसमें एक टी शर्ट होगी, और जाहिर है हमारा फंको भी होगा। इसे खोलते हैं और यहाँ से आप अपनी टी शर्ट बहुत ही सावधानी से निकाल सकते हैं, और इस तरफ से हम निकालेंगे तान अपना जॉन मैकलेन डाई हार्ड से। इसे हम यहाँ इस तरफ रख देते हैं। मुझे जो बात हैरान करती है वो ये है, कुछ पीस में पॉप मूवीज क्यों लिखा होता है। लेकिन उदाहरण के लिए मार्वल के हीरोज में जो फिल्मों से नहीं जुड़े हैं, वहां सिर्फ पॉप लिखा होता है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ इस पॉप में पॉप मूवीज लिखा था, यहाँ जॉन मैकलेन के साथ, जो मेरे पास 1 साल से भी ज्यादा समय से है, जाहिर है, यानी पॉप मूवीज का ये चलन काफी समय से है। और यहाँ बॉक्स के पीछे की तरफ हम देख सकते हैं कि डाई हार्ड कलेक्शन में कौन कौन शामिल हैं। आइए इन्हें देखें। यहाँ इस पीस की एक और दिलचस्प बात यह है कि इसमें लिखा है कि यह केवल टारगेट डायरेक्ट के लिए एक्सक्लूसिव है। यह अमेरिका में एक दुकान है जहां से आपको इसे खरीदना होता है। और याद रखिए कि फंको क्या करता है, वह कुछ वेरिएंट्स को कुछ खास दुकानों के लिए एक्सक्लूसिव बनाता है, जैसे वॉलग्रीन्स जो एक फार्मेसी है, वॉलमार्ट जो एक सेल्फ सर्विस स्टोर है। टारगेट डायरेक्ट भी वहां वॉलमार्ट जैसा ही है। तो इन्हें सभी को ढूंढो, क्योंकि इनमें से कुछ तो विशिष्ट हैं, इसलिए आपको उन्हें पाने के लिए सीधे वहीं जाना पड़ेगा। हमारा डाई हार्ड नंबर 672 है, और अगर आप ध्यान दें तो यहाँ जो जॉन मैकलेन है वह वही नहीं है जिसे हम खोलने वाले हैं।
इसीलिए मैंने आपको बॉक्स को ध्यान से देखने के लिए छोड़ा था, क्योंकि हम एक खास नंबर वाला खोलने जा रहे हैं जो फनको की खासियत है। फनको आपको बताता है जो भाग आसानी से मिल जाते हैं वे ये हैं, और विशेष भाग जो आयोजनों, दुकानों या विशेष वितरकों से आते हैं। यहाँ हमारे पास संख्या है, यह बॉक्स के पीछे दिखाई नहीं देती है। और यहाँ हमारी टी शर्ट है। आप अपनी पसंद की साइज चुन सकते हैं। आइए देखें यहाँ साइज कहाँ लिखा है, क्योंकि मैंने कहीं देखा था। अरे, यहाँ बॉक्स के सामने वाले हिस्से में लिखा है कि यह टी शर्ट एल साइज की है। और अगर हम टी शर्ट को करीब से देखें तो इसमें टेक्सचर है। यहाँ किनारे के हिस्से में टी शर्ट के ऊपर टेक्सचर दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले इस जॉन मैकलेन की टी शर्ट का अनबॉक्सिंग करते हैं। अब चलिए इसे यहाँ खोलते हैं। हम अपनी टी शर्ट फैलाते हैं ताकि आप उसे देख सकें। यह रहा हमारा जॉन मैकलेन, जो बिल्कुल वैसे ही आ रहा है जैसे बॉक्स की तस्वीर में दिखाया गया है, जहां वह लटक रहा है। याद रखिए कि उसने पहले ही अपने जूते उतार दिए थे। वह कांच पर चल चुका था, उसके पैर खून से लथपथ थे। अब जॉन मैकलेन का आखिरी सीन वही है जब वह अपनी पिस्तौल पीछे चिपका लेता है और कहता है, मेरे पास कुछ नहीं है, और फिर वह सीधे ग्रूबर को मार देता है। चलिए यहाँ अपनी इस पीस का अनबॉक्सिंग करते हैं और इसकी तुलना स्टे पफ्ट से करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ बॉक्स का सबसे शानदार हिस्सा है। यहाँ जॉन कांच पर चलते हुए दिख रहा है, जिसकी वजह से उसके पैर खून से भर गए थे। और सबसे पहले हम इन दोनों पीस के साइज की तुलना करेंगे। आइए इस पीस का आकार मापते हैं। देखिए, यह जॉन मैकलेन से 3 गुना बड़ा है, जबकि फिल्म में स्टे पफ्ट की ऊंचाई एक पूरी बिल्डिंग जितनी थी, एकदम विशाल। लेकिन फनको में हमारे पास ये अंतर देखने को मिलते हैं। आपको बहुत छोटी पीस मिल सकती है जो सामान्य होती है, और कुछ पीस ऐसे भी है जो बड़े आकार में बनाए जा रही हैं। और जाहिर है आप वही कलेक्ट करेंगे जो आपको पसंद हो, इसीलिए फनको ऐसा है। जॉन मैकलेन की बात करें तो हमारे पास यहाँ जॉन है और यहाँ उसका टैटू भी है। यहाँ उसके हाथ में कुछ है। अगर आप ध्यान दें तो लगभग सभी फनको ऐसे लगते हैं जैसे वे एक ही पीस में बने हों। यहाँ इस बाजू में एक ओपनिंग है, चलिए इसका क्लोजअप दिखाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ के बाजू में भी ऐसा लगता है कि इसे घुमा सकती हैं, लेकिन यह मूव नहीं होता, इसमें कोई आर्टिकुलेशन नहीं है। यहाँ उसकी घड़ी है। हमारा जॉन मैकलेन बस उसे उल्टा पहनता है। मतलब उदाहरण के लिए उसके लिए वह यहाँ घड़ी देख रहा है। यह बहुत असुविधाजनक है, क्योंकि अचानक कांच इस तरह की हरकत में हाथ से टकरा सकता है। लेकिन जॉन मैकलेन ऐसे ही पहनता है। यहाँ उसके पास एक रेडियो है, या शायद यहाँ गलती हो गई है। मैं अब फिल्म देखने जा रहा हूँ। अगर आप लोग फिल्म में देखें कि वह घड़ी उल्टी पहनता है तो कमेंट्स में जॉन मैकलेन की घड़ी अंदर की तरफ पहने हुए फोटो जरूर डालें। और जाहिर है यहाँ हाथ में, मैं इस हाथ में पहनता हूँ ताकि आसानी से देख सकूं, और चूंकि मैं दाहिना हूँ तो इस हाथ का ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ और घड़ी कम टकराती है। इस तरफ उसके पास एक पिस्तौल है जो उसने सबको मारना शुरू करने के लिए रखी थी। उसके हाथ पर खून लगा है, चेहरे पर भी खून लगा है, यहाँ सिर पर कट है, उसके चोट के निशान और सूजन भी है। यहाँ उसके बालों में थोड़ा सा हिस्सा कम है। अगर आप ध्यान दें तो हमारे जॉन मैकलेन के बाल बहुत अच्छे से संवारे हुए हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि उसके पैर, मतलब उसके पांव खून से सने हुए हैं बिना जूतों के। और यहाँ एक पट्टी बंधी है जो जॉन मैकलेन की टांग को पूरी तरह से नहीं लपेट पाई। शायद अगर पट्टी लगानी हो तो पूरी तरह से लगा दो, ऐसे मत रंगो जैसे टॉय स्टोरी के एनबी ने गलत तरीके से जंग लगा दिया हो। तो चलिए अब हम जॉन मैकलेन की पीठ की तरफ देखते हैं। यहाँ उसके बाजू पर भी एक टैटू है। तो मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूँ कि आप हमारे डाई हार्ड वाले जॉन मैकलेन को अच्छे से देख सकें, और इस तरफ हम घोस्टबस्टर्स के स्टे पफ्ट को भी थोड़ा और देखेंगे। और अब
डार्को बुरिक के सभी वीडियो का सबसे बहुप्रतीक्षित पल आ गया है, जो है ट्रिविया। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैं आपको किस पर ट्रिविया देने वाला हूं, घोस्टबस्टर्स पर या डाई हार्ड पर। लेकिन यहाँ हम क्या करें, आपको कैसा लगेगा? पहले एक और मेगा अनबॉक्सिंग करते हैं। और इस वीडियो के तीसरे अनबॉक्सिंग में हम इस पिकाचू जोटे को खोलेंगे, जो फनको पॉप का एक और स्पेशल एडिशन है। अब अगर हम यहाँ देखें तो यह पॉप गेम्स है, तो हमारे साथ बने रहिए। मैं इस जगह को थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ ताकि आसानी से काम कर सकूं। देखिए इस डिब्बे का साइज सच में कमाल का है। यह पिकाचू सच में बहुत शानदार है। यहाँ अभी हम आपको वह कीमत भी बताएंगे जो हमें गेम स्टॉप में मिली थी। वही मुझे यह मिला और मैंने सोचा कि यह तो मेरा होना ही चाहिए। तो चलिए इस सीरीज के नंबर 1 पिकाचू का अनबॉक्सिंग करते हैं। तो यहाँ अपने पीले रंग के वफादार दोस्त की डिब्बे को देखते हुए हम यहाँ पोकेमॉन की सीरीज देख सकते हैं। यह पिकाचू है। यह डिब्बा भी एक तरह से स्पेशल एडिशन है, क्योंकि इसी सीरीज के और कोई नहीं आते। इसका मतलब है कि पिकाचू जो नंबर 1 है, वह इस फनको पॉप की विशाल सीरीज में अभी तक अकेला ही है। यहाँ जो कीमत आप देख रहे हैं वह है 3200 मेक्सिकन पेसो, जो इसके लॉन्च के समय थी। तो यह हमारे इस मेगा स्पेशल फनको पॉप फिगर्स के अनबॉक्सिंग का हिस्सा बनने जा रहा है। अब हम डिब्बे के इस वर्टिकल हिस्से को निकालेंगे और दूसरी तरफ घुमाएंगे ताकि आप देख सकें। पहले देखिए हमारा पिकाचू कैसे रखा है। इसमें पहले से एक खास कवरिंग है ताकि यह सुरक्षित रहे। अब हम इसे सावधानी से बाहर निकालेंगे। और अब जब हमने पूरा बॉक्स साफ कर लिया है, जो कि बहुत बड़ा था, तो चलिए अब हम अपना पिकाचू निकालते हैं। जाहिर है हम इसे बहुत ही सावधानी से करने वाले हैं। मेरे पास कभी भी इतना बड़ा फनको पॉप का पीस नहीं था। शायद आकार में यह हमारे सुनहरे कैंसर नाइट से तुलना कर सकता है, जो हमने क्सियोम 8 फिगर्स का बनाया था, जो वाकई में शानदार था। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस बार फनको वालों ने वाकई कमाल कर दिया, क्योंकि उन्होंने डबल प्रोटेक्शन दी है और हमारे पास है अपनी मेगा पोकेमॉन पीस। देख रहे हैं आप? चलो मान लेते हैं कि ये एक पिचू है, क्योंकि पिचू आमतौर पर ज्यादा बड़े सिर वाले होते थे और उनका शरीर छोटा होता था। ये है पिकाचू, अब सही मायनों में फनको पॉप के शरीर वाला। आइए इसे अच्छे से देखें और शायद मैं उन दोस्तों को भी ले आऊं जिनका हमने अनबॉक्सिंग किया था, जो आपको डरकोबुरी चैनल पर पोकेमॉन गेम की स्पेशल पीस के वीडियो में मिल जाएगा, जिसमें पिकाचू भी है, जिसकी हमारे पास वेरियोक्लर एडिशन और नॉर्मल एडिशन दोनों थे। और ये रहे वॉयला। ये हैं वे दोनों एडिशन जो आपको डरकोबुरी चैनल पर पोकेमॉन या पिकाचू के मिलेंगे, जिसमें हमने फाइटिंग गेम का स्पेशल वर्जन बनाया था। मेरे पास पहले से ही ये छोटी एडिशन थी, जो पिछले वीडियो में नहीं दिखाई गई थी। अगर आप ध्यान दें तो साइज में फर्क है, यहाँ तक कि पोजीशन भी वही है। यहाँ भी हमारे पास वही फिगर है, वही कटिंग है, हम पहले से जानते हैं और मैंने आपको बताया भी था कि ये एक मेल पिकाचू है। तो यहाँ भी हमारे पास एक मेल पिकाचू है। याद रखें कि जो पिकाचू फीमेल होती हैं, उनकी पूंछ के पीछे एक छोटा सा दिल बना होता है। मेल पिकाचू की पूंछ पूरी तरह से बिजली के चिन्ह जैसी होती है। तो यहाँ अगर देखें तो फनको पॉप की ये फिगर मुझे वाकई में बहुत शानदार लगती है। सबसे पहले इसके साइज की वजह से मैं इसे क्रिसमस वाली टोपी पहनाऊंगा। इसे क्रिसमस के लिए तैयार करेंगे अगले डार्कोबुरी स्पेशल क्रिसमस पार्ट 2 में। देखिए इसकी आंखें कितनी शानदार हैं। क्वालिटी देखिए, यहाँ ध्यान दें तो ये पेंटेड है, लेकिन पास से देखें तो ये सच में रिफ्लेक्ट करता है। आप देख सकते हैं इसमें सब कुछ झलकता है जो आसपास हो रहा है। तो पिकाचू अपनी आंखों से आपको देख रहा है। यह पिकाचू मुस्कुरा रहा है, जो कि वाकई में मुझे बहुत प्रभावित करने वाली एक फिगर है। यह पिकाचू बहुत गंभीर है, अब तो सच में गुस्से में है। यहाँ हमारा पिकाचू बहुत खुश है, उसके गाल बहुत लाल हैं, अब तो गाल और भी ज्यादा लाल हो गए हैं। यहाँ लाल रंग है, नाक यहाँ काली है। यहाँ ये डिटेल्स हैं कि नाक हल्के से पेंट की गई है, मुंह दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि चेहरा बहुत गंभीर है। और यहाँ याद रखें कि इसके हाथ भी थोड़े ज्यादा गंभीर मुद्रा में हैं। पिकाचू पोकेमॉन के सबसे अनुभवी किरदारों में से एक है।
इसकी लोकप्रियता थोड़ी कम हुई है। पहले यह नंबर 1 था और अब यह टॉप 10 से थोड़ा बाहर हो गया है, लेकिन सच कहूँ तो मेरे लिए यह कभी भी टॉप 10 से बाहर नहीं होगा। तो याद रखें कि शुरू में पिकाचू थोड़ा मोटा था और बाद में इसे थोड़ा पतला और एथलेटिक बना दिया गया। मान लीजिए कि यह बीच में है। अगर यह फनको पॉप्स की फिगर न होती तो यह थोड़ा और मोटा दिखता, इसीलिए यहाँ हाथ छोटे छोटे हैं जो बीच की तरफ हैं। और हम पीछे वही डिजाइन देखते हैं जो यहाँ पिकाचू के साथ है, असली वाले में, जिसमें पीठ पर 2 धारियां होती हैं और जाहिर है पूंछ के बेस पर भी। यहाँ भी हम वही देखते हैं। तो एक फिगर जो सचमुच पोकेमॉन की असली है बनाम एक फिगर जो पोकेमॉन की लाइसेंस वाली है, यहाँ पॉप में वह पूरी तरह से शानदार है। और यहाँ सिर्फ यही हिस्सा हिलता है। बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, पैरों में अब कुछ भी नहीं है। तो चलिए हम अपने पिकाचू को यहाँ छोड़ देते हैं ताकि आप इसे दरकोबुरी चैनल पर पूरी तरह से देख सकें। अब कमेंट्स में बताओ इन तीनों में से कौन सी फिगर तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आई। सच कहूँ साइज के हिसाब से पिकाचू सब पर भारी है। अपने बच्चों के लिए जो प्यार है, सच में बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मार्शमैलो मैन बाजी मार ले जाता है, और क्योंकि यह क्लासिक में भी क्लासिक है, जिसने डाई हार्ड नहीं देखी है सच में अभी जाकर देखो, क्योंकि वाकई में यह देखने लायक है। और तीसरे चौथे पार्ट से जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, डाई हार्ड की असली पहचान थोड़ी बदलने लगती है। मैं आपको वो नहीं सुझाऊंगा, लेकिन पहला और दूसरा पार्ट पूरी तरह से शानदार हैं। और आप जानते ही हैं कि हम इंस्टाग्राम पर हैं, यूट्यूब पर हैं, ट्विटर पर हैं, मीडियम पर हैं और जाहिर है फेसबुक पर भी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं। अब हमें टिकटॉक पर भी खोजें, क्योंकि हम वहाँ भी हैं। सच कहूँ तो मैं इंदलो प्रोडक्शन हाउस का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो यहाँ दरकोबुरी स्टूडियोज को वही बनाते हैं जो यह है। उन्होंने मुझसे कहा, दरकोबुरी तुम अभी तक टिकटॉक पर नहीं हो और सच में तुम्हें उस प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। हमें वहाँ काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, तो जाओ और सब्सक्राइब करो। आप जानते हैं कि हम ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स पर @दरकोबुरी के नाम से हैं और इंस्टाग्राम पर भी दरकोबुरी के नाम से मौजूद हैं। तो हर जगह जाओ, जबरदस्त लाइक दो, जो मुझे बहुत पसंद है, दिल से खुशी मिलती है। इसे शेयर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। सच कहूँ तो जब आप हमारा कंटेंट शेयर करते हैं, चाहे वो यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम हो, आप हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। ऑनलाइन स्टोर पर भी आओ, आपको पता है हमारे पास थर्मस हैं, ताकि आप जान सको कि इस क्रिसमस अपने दोस्तों को क्या गिफ्ट देना है। थर्मस, मग, हमारे पास की चेन भी हैं। जरूर आओ, हमारे पास कुछ शानदार कैप्स भी हैं। तो हर जगह आओ और आपको पता ही है, दारकोबुरी शांति।